हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.1 भी करेंगे। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर हमने उसको सीरीज में लिखा और उसके बाद हमने उसे देखा कि उनके सक्सीडिंग और प्रेसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो आप इनके टर्म्स का डिफरेंस अगर देखें, यहाँ पर 2 और 4 का डिफरेंस, ये सक्सीडिंग टर्म है, ये प्रीसीडिंग टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इसी तरह से इन दोनों के टर्म का डिफरेंस देखें तो कितना है? 2। इन दोनों का टर्म देखें तो 2। और इस सीरीज में कहीं पर भी दो टर्म मतलब कि सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो अगर वो सेम आता है तो आप उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसके टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें फाइंड क्या क्या करना होता है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपसे पूछा जाएगा कि फलाना टर्म बताइए, मतलब ये कि 25th टर्म बताइए या 16th टर्म बताइए, या इसमें आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे कि 10 टर्म आपको दे दिए गए हैं। 10 टर्म नहीं, बस आपको एक ए भी दे दिया गया। अब आपसे कहेगा कि इसके 10 टर्म का सम फाइंड कीजिए या 100 टर्म का सम फाइंड कीजिए, या ऐसा भी एक एपी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस टर्म में इस एपी में इतने टर्म है टोटल, तो आप बताइए कि लास्ट वाला टर्म कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन सब के, अभी तो आपने डेफिनेशन समझा है, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि इनके टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसे हम टर्म्स कहते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए या A1 से। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको ए या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि हमें पता है 1 को रिप्रेजेंट ना भी करें तो भी ठीक है। तो A1, A2, A3, A4, A5, और ये ऐसे चलते चलते AN तक जाता है। अब इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का डिफरेंस को ही हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब अगले और पिछले टर्म का डिफरेंस, तो अगला टर्म और ये पिछला टर्म, तो ये क्या होता है, an माइनस 1, ये होता है इसका डिफरेंस। मतलब ये एक तरह से जनरल फार्मूला है जिससे कि हम किसी भी दो टर्म का आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक अगला टर्म है A4, और हमने माइनस कर दिया A4 माइनस 1, 3। तो A4 की बात करें तो A4 कितना है यहाँ पर 8, A3 कितना है 6, तो ये हमारा 2 निकल के आ गया। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली ये अंतर है किसी भी सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म का। अब इसके बाद आगे हमें क्या कहा जाता है कि सपोज कीजिए आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट करो सिक्स्थ टर्म। हमें तो फिफ्थ तक ही दे रखा है, सिक्स्थ फाइंड करना, तो यहाँ तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे सिक्स्थ। कैसे? तो हर एक का अंतर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो टर्म के बीच का अंतर, सक्सेसिव टर्म के बीच का अंतर 2 है। तो यहाँ पर कितना 2 ऐड हो रहा है, तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, एंड 10 + 2 12। ये तो हमने आसानी से कर लिया। ये 7 भी कहता तो हम क्या करते, 12 में 2 ऐड कर देते, तो आ गया 14। लेकिन अगर ये कहता है कि A99 निकालो, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, A + 98D। मतलब ये कि जितना भी वो टर्म कहेगा, जो भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, उसमें आपको क्या करना है कि ए फर्स्ट टर्म में ऐड कर देना है, एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर यहाँ 99 है तो 98 इंटू डी। अब ए की वैल्यू हमें पता है कितना है 2,
98 इंटू डी की वैल्यू भी हमें पता है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 8 जा 16 6 1 2 9 जा 18 1 90, तो हो जाएगा 190। तो आप इस तरह से आसानी से किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक एपी दिया मैंने आपको, 3 6 9 12 और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो आपसे कहता है कि ए फाइंड करो और डी फाइंड करो। तो बच्चों एक बार ट्राई कीजिए। तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कितना है, ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 3, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अगले में से पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 3, ये आपका आ गया 3। तो ए डी तो आपने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में ये है कि फाइंड आउट करो 12 टर्म, फाइंड आउट करो 20 टर्म। तो ये कैसे करें, तो आपको बच्चों एक चीज पता है कि ये 12 फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 11d। देखो एक कम कर देना है बस, a प्लस 11d। इसी तरह से a 20 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, a प्लस 19d। बस हो गया सॉल्व। अब a की वैल्यू हमें पता है कि 3 है और d की वैल्यू हमें पता है कि वो भी 3 है। देन 3 प्लस 11 3 जा 33, ये हो जाएगा 36। और यहाँ a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 3, 3 प्लस 57, ये हो जाएगा टोटल 60। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने जितना भी किया है ये, इन सब में आपको एक ही चीज देखने को मिला होगा जो इंपॉर्टेंट लगा होगा, मतलब दो चीजें। वो क्या क्या चीज है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा डी। अगर ए और डी है मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो आप कोई सा भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अभी हमने इंट्रोडक्शन किया था, तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है हमसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कहता है कि इन सिचुएशंस में, मतलब इन क्वेश्चंस के सिचुएशन में कौन कौन सा एपी बनाता है, अगर एपी बनाता है तो क्यों, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 18 rupees for each additional kilometer। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले किलोमीटर पे जो है 15 रुपीज लगेगा, उसके बाद जितना भी वो ट्रेवल करेगा हर किलोमीटर पे 18 रुपए ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए सिंपल है सॉल्यूशन, फर्स्ट किलोमीटर पे कितना लग रहा है 18 रुपीज, उसके बाद एडिशनल किराया मतलब डिफरेंस, सॉरी 18 नहीं 15 रुपीज। अब इसके बाद जो एडिशनल किराया मतलब हर एक बार में 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पे कितने रुपए देने होंगे, 18 रुपए देने होंगे। तो अब ए भी है आपके पास, डी भी है, क्या ये एपी बनेगा, एपी बना के देखते हैं। एपी के लिए ए हमारे पास है, ए टू निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी। तो ए है हमारा 15 और डी है हमारे पास 18, तो ये हो गया 33। अब A3 की बात करें तो A3 कितना होगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू है हमारे पास 15 और 2D 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 18। तो 18 टू जा 36, 36 प्लस 15, 36 प्लस 15 51। तो यहाँ AP बनेगा, A1 है हमारे पास 15, A2 33 और A3 51, और ये ऐसे ही इंक्रीज होते जाएगा। तो ये है हमारा एपी, और इसलिए ये एपी है बिकॉज इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, हर पॉइंट पे मतलब हर सक्सेसिव और प्रेसिडिंग टर्म का सेम है, इसलिए यहाँ एक एपी बनता है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया हो। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। तो अब जितना भी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर
व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब वैक्यूम पंप को रिमूव किया जाता है तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो सिलेंडर के अंदर 1/4 पार्ट एयर बच जाता है हर बार। तो अभी मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि जो वॉल्यूम है वो कितना है, v है। अगर वॉल्यूम v है तो ये से हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि ये फर्स्ट है। अब इस वॉल्यूम में से अगर मान लीजिए अगली बार में कितना बचेगा, इस वॉल्यूम में से 1/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। अगर बाहर निकल जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम कितना बचेगा, तो नेक्स्ट टाइम जो बचेगा वो 4v माइनस v/4, तो ये हो जाएगा आपका 3v/4। अब अगली बार में क्या होता है ना, अगली बार में जितना भी वॉल्यूम है इसका 1/4 भी, सॉरी 1/4 पार्ट बच जाता है। तो इसका 1/4 पार्ट बचने का क्या मतलब है, 3v/4 माइनस 3v/4 इंटू 1/4। तो ये हमारा बच्चों बचता है 9v/16। तो अब अगर यहाँ से AP आप देखें तो एकदम डिफरेंट दिखाई दे रहा है, A1 है v, A2 है हमारे पास 3v/4 और A3 है 9v/16। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, या एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जितना वैक्यूम को खाली कर, वैक्यूम सिलेंडर के वैक्यूम को खाली किया जाता है, सॉरी वैक्यूम को रिमूव किया जाता है या पंप किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। हमसे बोला गया है कि वॉल्यूम v है और हर बार जितनी बार वैक्यूम को बाहर निकाला जाता है तो बचती कितना जाता है उसके अंदर 1/4 पार्ट बच जाता है, क्या चीज, एयर। तो अब अगर दूसरे बार में अगर आप वॉल्यूम देखें तो कितना है 3v/4। कैसे निकला ही, टोटल वॉल्यूम में से 1/4v को अगर आप निकाल देते हैं बाहर तो आपका ये बच जाता है। अब इस पार्ट का 1/4 पार्ट नेक्स्ट टाइम में बचेगा। तो इतने में से, इस वॉल्यूम में से आप क्या कर रहे हैं, इसका 1/4 पार्ट माइनस कर दे रहे हैं, तो आपका ये हो जाता है 9v/16। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटली अलग, एकदम अलग AP बन रहा है। मतलब यहाँ पर आप आंसर में सीधे नो लिख के v, और दूसरा टर्म है हमारा 3v/4 और यहाँ तीसरा टर्म है 9v/16। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ऑलमोस्ट, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि एक कुआं खोदना है, हर मीटर पे उसका कॉस्ट ना, पहले मीटर पे बोला है उसने कि 150 रुपये लगता है और हर मीटर पे इंक्रीज हो जाता है 50 रुपये। तो आप बताइए कि इसका AP कैसे बनेगा और क्यों बनेगा। तो पहले पे कितना खर्च लग रहा है 150 रुपये, उसके अगले अगले मीटर पे कितना लगेगा, तो 50 रुपीज़ हर एक मीटर पे। तो यहाँ से देखिए बड़ा सिंपल है, ये AP बन रहा है आसानी से। A1 की बात करें अगर हम 150 रुपये, A2 की बात करें तो 50 रुपये और बढ़ा दीजिए 200 रुपये, A3 की बात करें तो 50 और बढ़ा दीजिए 250 रुपये, और ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से एक AP बन रहा है और आपका आंसर होगा यस A1 A2 नहीं 150 200 250। अब इसका अगर कॉमन डिफरेंस चेक करें तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 50 का। तो आपका आंसर होगा बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस
is same at every succeeding and preceding term, so it is an AP। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए। प्यारे बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। कहते हैं 10,000 रुपये हर साल जमा किया जाता है एक अकाउंट में, और उस पर जो रेट मिलता है वो 8% मिलता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसका इस्तेमाल करेंगे हर साल के लिए, और इस तरह से हम एक एपी को बनाएंगे। तो देखते हैं प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 10,000 रुपीज, और अगर रेट की बात करें तो 8% हमको दे रखा है, और टाइम एक साल का अभी फिलहाल निकालना है, टाइम यहाँ पर एन हो जाता है। तो पहले साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे तो पहले साल को कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने A1 लिखा है, वैसे CI का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम। टाइम को यहाँ n से रिप्रेजेंट किया, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 10,000 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 100 और पावर 1। नेक्स्ट देखते हैं A2 में कितना 10,000 है प्लस 1 प्लस 8 तो रहेगा ही अपॉन 100 और पावर कितना हो जाएगा 2। तीसरे में क्या हो जाएगा A3 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। मतलब ये ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये बिल्कुल भी एपी नहीं बन रहा, क्योंकि A1 हमारे पास ये निकल के आया है, पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, एकदम चेंज हो रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं, बहुत अलग अलग डिफरेंस आ रहा है इन सभी टर्म्स का। तो आप यहाँ लिखेंगे नो, इट इज नॉट एन एपी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। तो फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला गया है कि आपको ए और डी दे रखा है और इसके अगले 4 टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो इसके अगले 4 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। मान लीजिए आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म को कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें 2 तरीके हैं इसको करने के, या तो ए प्लस डी कर लीजिए, या फिर हमें एक चीज पता है क्या, कि हर जो पिछला टर्म है उसमें डी ऐड कर दो तो अगला टर्म आ जाता है। तो हम दोनों तरीके से करने वाले हैं यहाँ पर, जो भी हमें सुटेबल लगेगा वो हम करेंगे, जो आपको सुटेबल लगेगा वो आप कीजिएगा। मैं यहाँ दोनों ही बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर A 10 है और D 10 है, तो यहाँ पर A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, और यहाँ पर A है 10 और D भी 10 है, तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म 20। या अगर हम सिंपली इसको करते तो बहुत आसान था, 10 प्लस 10 20, और A3 निकालना है तो इसमें क्या ऐड कर देंगे D, 20 प्लस 10 30। A4 निकालना है तो इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 40। फिर से इसमें D ऐड कर दो तो A5 हो जाएगा हमारा 50। तो एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये मेथड है, आप इस तरह से वैल्यू पुट करें और उसके बाद आगे सॉल्व करते जाएं। बेसिकली ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इस फॉर्मूले से ना करें, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। वैसे मैं तो आपको बताऊंगा, बट आप इसी से करें, ये आसानी से हो जाता है सॉल्व। तो चलिए करते हैं। A3 हमारे पास A प्लस 2D, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू भी है हमारे पास 10, 10 2 20 प्लस 10 30। A4 A प्लस 3D लिख सकते हैं इसको हम, तो यहाँ ये हो जाएगा A की वैल्यू है 10 प्लस 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। एक और टर्म निकालना है तो A5 हमारा हो जाएगा 10 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4D, 4 10 जा 40 प्लस 10 50। तो ये हमारे 4 टर्म आ चुके हैं, A2 A3 A4 A5। अब इसे करते हैं। यहाँ पर A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डी, मतलब A है -2 और D है हमारे पास 0, ये -2 रहेगा, मतलब 0 है अगर D तो A3 भी सेम -2, A4 भी सेम -2, A5 भी सेम -2। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए
चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर A2 क्या होगा, A प्लस डी। A की वैल्यू है 4 और D की वैल्यू है -3। 4 - 3 हो जाएगा 1। इसी तरह से A3 कितना होगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू हमें पता है 4 और D की वैल्यू है -3, तो -3 2 6, तो 4 - 6 ये हो जाएगा -2। इसी तरह से A4 की वैल्यू A प्लस 3D। A की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू -3, 3 3 जा 9 और -9, 9 में से 4 घटाओ तो -5। 3 टर्म हमने निकाल लिए, चौथा टर्म निकालने जा रहे हैं। मतलब फिफ्थ टर्म है, 4 हमें निकालने, तो A प्लस 4D। A की वैल्यू हमें पता है 4 प्लस 4 इंटू -3, और यहाँ से 4 प्लस माइनस 4 3 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो -8। तो ये भी हो गया हमारा। हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। A2 इक्वल्स टू हमें दे रखा है, दे के रखा है, इसका फॉर्मूला है A प्लस डी। A कितना है, -1 प्लस 1/2। तो अब -1 में ऐड कर रहे हैं हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2 प्लस 1। अब 1 में से 2 को माइनस करो तो -1/2। अब इसमें क्या करना है ना, हाफ ऐड करते जाओ करते जाओ। तो A3 में आधे में आधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब 0 में आधा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हाफ, फिर आधे में फिर से हाफ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1। अब इसको करते हैं बच्चों। A2 इक्वल्स टू A प्लस डी। अब यहाँ पर A2 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A की वैल्यू -1.25 और इसमें प्लस और माइनस हो रहा है 0.25। बेसिकली ये दोनों ही माइनस नेगेटिव हैं, तो -1.25 और -0.25 ये हो जाएगा टोटल 1.5 माइनस। इसी तरह से A3 हो जाएगा A प्लस 2D और A की वैल्यू है यहाँ पर -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास 0.25 हुई माइनस का, -0.25। तो 20 -0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.5 हो जाता है, और जब इसमें ऐड करो आप 0.5, तो ये टोटली कितना हो जाएगा, -1.75। अब सीधे A4 निकाल लेते हैं। इसमें कितना ऐड करना है हमें, -0.25, तो ये हो जाएगा -2। इसमें भी ऐड करना है फिर से -2 0.25, तो ये हो जाएगा -2.25। तो बच्चों उम्मीद है दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं पर मैंने शॉर्ट मेथड यूज किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी कई जगह मैंने लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल किया। तो क्या दोनों में से दोनों तरीका ही ठीक रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं होगा। अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, इस तरीके से सीधे सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये 2 मार्क्स का है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ये स्कोरिंग चैप्टर है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा एपी है, ये लिख दिया हमने, एपी 3 1 -1 -3। अब इसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड करो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का पहला टर्म ही क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हमारा A1 है, फर्स्ट टर्म है 3। और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। मतलब -1 में से अगर माइनस कर दो 1 को, इस 1 को, मतलब A1 1, ओ सॉरी गड़बड़ हो गई, इस 1 में से जो A2 है वो हमारा क्या है, A1 A2 A3। तो A2 में से A1 1 -3, तो ये हो जाएगा -2। तो बच्चों हमने A भी बता दिया, D भी बता दिया और AP भी लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में AP लिख देते हैं पहले, -5 -1 3 7, ये AP लिख दिया हमने।
और फर्स्ट टर्म है हमारा यहाँ पर -5। और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं -1, मतलब अगले में से पिछले टर्म को माइनस करो, -5। तो बच्चों यहाँ से माइनस माइनस +5, ये हो जाएगा -1 + 5, 5 - 1 4। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और ये एंड सो ऑन। A की वैल्यू 1/3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 5/3 माइनस 1/3, जो कि कितना हो जाएगा 5 - 1 4/3। और अब नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। बच्चों मैं तेजी में इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं आपको एक बता दूं तो बाकी आप सारे कर लेंगे, तो इसलिए मैं तेजी में करवा रहा हूँ कि आपका समय खराब ना हो, जल्दी जल्दी बस सॉल्व हो जाए। प्रैक्टिस आप बाद में बस इसको चेक कर लेना कि जो आपने किया है वो ठीक है या नहीं। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और ऐसे चलता है। तो यहाँ A की वैल्यू है 0.6 और D की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6। तो अगर 7 में से 6 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 1.1। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही सिंपल पार्ट्स थे दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन से एपीज हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए डी, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और लिखिए 3 अगले टर्म्स। तो सबसे पहले चेक करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है बच्चों, आप सबसे पहले इसमें ए निकाल के रख लीजिए, ए है आपके पास 2। कॉमन डिफरेंस आपको इन दोनों टर्म का, इन दोनों टर्म का और इन दोनों टर्म का निकालना है। चाहे तो आप 2 टर्म का निकाल लीजिए, चाहे तो तीसरा टर्म और इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 2 सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म के पेयर का जरूर निकाले। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, 2 मिनिमम अगर आ जाता है, कॉमन डिफरेंस सेम, तो हम कहेंगे ये एपी है। अगर दोनों सेम नहीं आता तो हम कहेंगे ये एक एपी नहीं है। तो अभी हम इन दोनों को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 है 4 और A1 है 2, तो यहाँ आ गया 2। दूसरे सेकंड केस में A2 है हमारा, सॉरी A3 माइनस A2, A3 है 8 और A2 है 4, 8 माइनस 4 4। अब यहीं पे हमें पता चल रहा है कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, तो हम यहीं लिख देंगे नो इट इज नॉट एन एपी, बिकॉज किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस एपी नहीं है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है बच्चों 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो A2 माइनस A1, A2 है 5/2, 5/2 बोले तो 2.5 और माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2, 5 माइनस 2 2 जा 4। तो ये हमारा डी निकल के आया यहाँ पर 1/2। अब A3 और A2 लेके निकालते हैं। A3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 3 और A2 की बात करें तो 5/2। अब 5/2 को बच्चों हाफ 2.5 बोलते हैं, मतलब 2.5 बोलते हैं। 3 में से 2.5 माइनस करो तो हाफ ही तो बचता है। आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे सिंपली लिख लीजिए, बात बराबर है। तो यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। और यहाँ पे अगले 4 टर्म्स और निकालने हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 दे रखा है, हमें निकालने क्या क्या, A5 A6 A7। A5 कितना होगा, A5 निकालने के लिए A प्लस 4D का यूज करेंगे। A हमें पता है 2, 4 इंटू डी भी हमें पता है, जो हमने निकाला है 1/2। 2 2 जा 4, 2 + 2 4।
अब A5 की बात, A6 की बात करते हैं। A प्लस 5, A2 है प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2। मतलब अगर 5/2 की बात करें तो अढ़ाई, अढ़ाई में 2 ऐड करो तो 4.5। 4.5 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 9/2। और वैसे भी सॉल्व करके देख लो, 2 2 4, 4 5 प्लस 4 9/2। अब A7 की बात करते हैं। A7 के लिए A प्लस 6D। A की बात करें तो कितना है यहाँ पर? 2। और D की बात करें यहाँ पर तो कितना है? 1/2। 2 3 जा 6, 2 प्लस 3, ये आ गया हमारा 5। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। A की वैल्यू हमें पता है -1/2। D की वैल्यू अभी हम निकालने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। तो मेरे 1 या 2 क्वेश्चन करवाने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन को, 15 क्वेश्चन है टोटल इस पार्ट के, फोर्थ पार्ट के, उन सभी को ट्राई करें। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ आपको और करवाऊंगा भी। D की वैल्यू है A2 माइनस A1। A2 की बात करें तो -3.2 और माइनस कर रहे हैं 1.2 को, तो 3 में माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। यहाँ लिखता हूँ माइनस माइनस प्लस 1.2, तो 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, ये आया -2। D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 है हमारे पास 5.2 और A2 है हमारे पास -3.2। 5 में से 3, 2 में से 2 0, 5 में से 3 2। यहाँ सीधे ही आप लिख दो -2, या फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये आपका बचा -2। अब D हर जगह सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका आप लिखेंगे यस इट इज एन AP। और इसके आगे के 3 टर्म और फाइंड करेंगे, मतलब A5 A6 A7। चलिए करते हैं। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D। जरूरी नहीं आप इस तरह से करें, आपको A4 दे रखा है -7.2, इसमें बस आपको ये ऐड कर देना है -2। तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ उसको, इतना लेंदी नहीं कर रहा। -7.2 प्लस D ऐड कर दो, मतलब -2 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -2, 7 और 2 9, -9.2। इसमें भी 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -11.2। इसमें भी 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -13.2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट को चेक। A की वैल्यू है -10, D की वैल्यू है हमारे पास A2 माइनस A1। A2 की बात करें तो वो है -6 और माइनस कर रहे हैं 10 को, तो ये माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 माइनस करो तो ये हो जाएगा 4। ये पहली D की वैल्यू है। अब दूसरी D की वैल्यू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -2 माइनस A2 की वैल्यू -6, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 घटाओ 4। अब यहाँ अगर D सेम आ गया तो अब आपको निकालना है क्या? नेक्स्ट टर्म, अगले 3 टर्म, मतलब A5 A6 A7। चलिए देखते हैं A5 कैसे निकलेगा। देखो हर इन सब का डिफरेंस कितने का? 4 का, मतलब इसमें 4 ऐड करते जाओ। 2 में 4 ऐड करोगे 6, 6 में 4 ऐड करोगे 10, 10 में 4 ऐड करोगे 14। तो ये हमारा हो चुका है फोर्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं बच्चों। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसे नोट डाउन कर दीजिए। तो करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने कितने पार्ट कर लिए? इसके 4 पार्ट कर लिए। अब हम 5वां पार्ट करने जा रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। इसे चेक करने की क्या है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके अगले 4 टर्म फाइंड करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 3 और डी निकालते हैं। तो डी यहाँ से A2 माइनस A1, A2 कितना है? 3 प्लस √2
माइनस रूट और ओनली 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या रूट। अब बात करते हैं इन दोनों की, मतलब a3 माइनस a2 की। तो a3 की बात करें तो वो है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। हमने क्या करा, इस वाले टर्म में से इसे माइनस कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप हम चेक करें इसे, तो यहाँ से देखेंगे आप 3 प्लस 2 रूट 2 तो ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, मतलब 3 में से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा रूट 2। और ये आया कैसे रूट 2, फिर से देखिए, अगर सपोज कीजिए ये x है तो ये भी x, तो 2x में से एक x माइनस कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ x, और x हमारा क्या है रूट 2। ये सिर्फ समझने के लिए था। अब हमें फाइंड करना है, ये एक एपी है, मतलब यहाँ भी रूट 2 आ गया, यहाँ भी रूट 2, तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। और जो कि ये एपी है, हमें इसके अगले टर्म्स फाइंड करने हैं। अगले कितने टर्म फाइंड करने हैं बच्चों, 3 टर्म, क्योंकि 3 टर्म फाइंड करने हैं। कौन कौन से, ए दे रखा है a2 a3 a4, तो a5 a6 और a7 का, तो निकालते हैं a5 a4 चेक कीजिए कितना है, a4 है 3 प्लस 3 रूट 2, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे रूट 2 कुछ इस तरह से ऐड करेंगे, 3 रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अगले में निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखिए 3 प्लस 5 रूट 2, और सॉरी ये 6 था, और 7th में लिखिए 3 प्लस 6 रूट 2। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसे चेक करते हैं। यहाँ a की वैल्यू है 0.2, d की वैल्यू निकालते हैं 0.22 माइनस 0.2। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान के चल लेते हैं, तो यहाँ 0.22, यहाँ 0.20 से सिंपली अगर आप यहाँ माइनस करके देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.02, और आप यहाँ लिख देंगे 0.02। नेक्स्ट पॉइंट कर देखिए, d इक्वल्स टू 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ 0, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0.002 में से 0.2। अब अगर d को चेक करें तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो आप जब ये सेम ना हो तो आप लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, आप लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, a की वैल्यू है 0, d की वैल्यू हम चेक करते हैं कितना आता है, -4 -0, ये आ गया -4, और सेकंड टाइम में -8 -4, ये आ जाएगा माइनस प्लस -8 प्लस 4, ये भी -4, दोनों सेम है, मतलब ये एपी है। अगर ये एपी है तो अगले हमें टर्म्स फाइंड करने हैं। कौन से, 4 दे रखा है, 5वां, 6ठा और 7वां, 4 नहीं 3 ही टर्म फाइंड करने हैं अगले। देखिए अब a5 कैसे निकलेगा, हर एक में देखिए कितना ऐड करना है, इसमें -4 ऐड करने हैं, तो -12 में -4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 12 4 16 -16, फिर से -16 में -4 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा -20, इसी तरह से -20 में -4 ऐड कर दो -24। तो ये सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, ये 2 मार्क्स का आता है बस ये। अब सिंपल भी है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। a की वैल्यू -2 और d की वैल्यू कितनी है 1/2 -1/2 माइनस -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, ये 0। मुझे लगता है दोनों ही केस में सेम है, तो ये हम भी 0, तो ये एक एपी है, तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। और एक चीज और, इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो भी सेम ही रहने वाला है, देखो हर एक टर्म सेम है, तो a5 भी हमारा -1/2 और a6 भी हमारा -1/2 और a7 भी हमारा -1/2।
तो बच्चों उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 9th 13927। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 - 1 2। अगेन डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। 9 - 3 इस 9 में से इसे 6। अब दोनों अलग अलग आ गए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ एपी नहीं है बिकॉज इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। इसे चेक करते हैं। ए की वैल्यू तो ए ही है, और अगर डी की बात करें तो डी इक्वल्स टू सक्सेसिव टर्म, मतलब A2 - A1। 2A में से A माइनस करो तो A। डी इक्वल्स टू 3A, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो 2A, इट बिकम्स A। दोनों सेम आ गया तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। अब निकालते हैं फिफ्थ टर्म, बिकॉज फोर्थ टर्म तो देख रखा है। अब फोर्थ टर्म की बात करें तो कितना है 4 है, इसमें डी ऐड कर दो। डी कितना निकाला हमने ए, तो ये हो जाएगा 5। तो बड़ा सिंपल है। A6 कितना हो जाएगा 6 है, A7 कितना हो जाएगा 7। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें अगर आपने पूरे चैप्टर में देखा होगा तो एक ही चीज आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, वो क्या चीज है, वो है ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्यारे बच्चों तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का 11 पार्ट। 11 पार्ट में भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। ए की वैल्यू कितनी है ए, और डी की वैल्यू बात करें तो कितनी निकलेगी सेकंड टर्म जो कि ए स्क्वायर है माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। तो यार डी देखिए दोनों अलग अलग आ गया, तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। अब यहाँ अगर इस एपी को ध्यान से देखें तो ये रूट के फॉर्म में, और आप इसको अगर एक अच्छे तरीके से लिखेंगे एपी तो √2। √8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर 8 का फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2, एक बार 2 बाहर, 3 आ गया 2 √2, मतलब इसे आप लिख सकते हैं 2 √2। इसी तरह से √18 को लिख सकते हैं फैक्टर में, 3 × 3 9, 9 × 2 18, तो 3 बाहर √2 अंदर। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, √2 2 √2 3 √2, ये है हमारा एपी। तो यहाँ ए की वैल्यू है √2। अगर ऐसा करना पड़े हमें, अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े तो हम इसको कर सकते हैं। डी की वैल्यू की बात करें तो डी कितना है यहाँ पर सेकंड टर्म 2 √2 माइनस √2, तो ये कितना हो जाएगा √2। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म है 3 √2 माइनस सेकंड टर्म है 2 √2, 3 - 2 √2। तो यहाँ अगर आप देखें तो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी, और इसके अगले टर्म्स फाइंड करेंगे, मतलब A5 A6 एंड A7। चलिए करते हैं A5 सबसे पहले। A5 की बात करें तो आप इसमें कितना ऐड करेंगे, 4 √2 में √2 ऐड कर दीजिए, तो 4 1 5 √2। इसी तरह से ये हो जाएगा 6 √2, और ये हो जाएगा हमारा 7 √2। तो सिंपल क्वेश्चंस थे बच्चों, बस रूट की वजह से थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा। अब इसे करते हैं। यहाँ तो कुछ बाहर निकलने का ऐसा दिख नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सीधे A इक्वल्स टू √3, D इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D इक्वल्स टू अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो D की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, तो आप लिखेंगे नो इट इज नॉट एन एपी। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों।
बदला है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और यहाँ से ए की वैल्यू है 1 स्क्वायर, डी की वैल्यू की बात करें तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 3 से 9, 9 माइनस 1 8। इसी तरह से डी इक्वल्स टू थर्ड टर्म जो कि है 5 स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म जो कि है 3 स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 16, और कॉमन डिफरेंस चेक करें तो दोनों का अलग अलग है, तो आप सीधे लिखेंगे इट इज नॉट एन एपी, या नो इट इज नॉट एन एपी। इस क्वेश्चन नंबर 4 का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ ए की वैल्यू हमें 1, डी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डी की वैल्यू है हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया 24। इसी तरह से अब d इक्वल्स टू 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे आया 24। मतलब ये एक एपी है। अगर एपी है तो आप लिखेंगे यस इट इज एन एपी। करते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म इसका a5। a5 क्या होगा, इसमें 73 है, इसमें ऐड कर दो 24, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 24, 4 3 7 7 2 9, फोर्थ टर्म था 73, 4 3 7 ना 7 2 9। a6 की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 97 प्लस 24, 7 4 11 का 1, यहाँ से लिखना हो 11 1 12। a7 की बात करें तो कितना हो जाएगा 121 प्लस 24, 4 1 5 2 2 4। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और साथ में एक्सरसाइज 5.1 समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, दुनिया भर की बातें हैं बताने के लिए, पर उनके पीछे मत भागिए। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए और किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए। ज़्यादा आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी, रेफरेंस बुक वगैरह ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, किसी भी एक बुक को 3-4 बार पढ़ लेना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।